नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज फिर से बाजार में बिकवाली देखने को मिली। ट्रेंड डाउन है। लगातार पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का सिलसिला जारी है। आज भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था। बाजार डाउन साइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर से आज जो संकेत थे वर्ल्ड मार्केट से वो कमजोर थे। एशिया बाजारों देखो तो वहां पर कॉस्पी निके दोनों में भारी भरकम बिकवाली के संकेत थे और वैसे हुआ भी। 3% 6% इस क्वांटम की बिकवाली देखने को मिली है निके और कॉस्पी में। और हम जो ट्रिगर ट्रैक कर रहे थे उसमें हॉर्मूज में पेच फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं हॉर्मूज अमेरिका का हिस्सा है। उन्होंने एक नक्शा बना दिया जिसमें उन्होंने बोल दिया कि हॉर्मूज अमेरिका का हिस्सा है और अब ईरान से कोई बातचीत भी नहीं होगी आगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप अभी तक बोल रहे हैं। उसके बाद मूड पर लग जाए तो हमें नहीं पता, लेकिन बाजार ने इसको ले लिया नेगेटिव और बाजार वन वे ट्रैक पे हो लिया नीचे। आज के सत्र में 24,152 के लेवल पे ओपन हुए। 24,172 आज का दिन का हाई है, लेकिन उसके बाद जो पिटाई हुई तो दिन का लो लगाया है 24,025। क्लोजिंग आई है 24,078 के लेवल पे। 76 अंक निफ्टी साफ हो गया और निफ्टी बैंक 57,239 के लेवल पे हुआ है बंद 22 अंकों की गिरावट के साथ। 76,909 के लेवल पे बंद हुआ है सेंसेक्स 325 अंक गवा कर। लेकिन आप चार्ट्स के माध्यम से देखिए, ये 7 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं। आप लगातार बाजार पर नीचे जाते चले जा रहे हो। लाल निशान की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट एवरेजेस को तोड़ चुके हो। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो इसे तो 13 ऐसे ट्रेडिंग सेशन जिसमें आपने पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर गए ही नहीं, क्लोजिंग ही नहीं करी है, तो ट्रेंड इज ह्यूजली डाउन। अब जिन लेवल्स पे हो देखने में तो बड़ा मजा आ रहा है, भैया सपोर्ट लेवल्स पे आ गए ऊपरी स्तरों पर, तो ये भी तो देखो झटका कैसा लगा है। लगभग 700 पॉइंट्स ज्यादा आप टूट चुके हो अगस्त महीने में। अगस्त महीना कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा है। प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिली है और बहुत सारे स्टॉक्स बिखर गए हैं। तो ट्रेडर्स थोड़े से यहाँ पर आके कॉशियस हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं और बाजार पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ ही नहीं रहा है, ऊपर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है मार्केट की। आज भी देखो तो 16 स्टॉक्स निफ्टी के चले हैं, 34 गिरे हैं और ब्रॉडर मार्केट पे 1320 शेयर्स चढ़े हैं और उसके मुकाबले 2173 शेयर्स गिरे हैं। लेकिन जो तेज हुआ उसमें कुछ चुनिंदा नाम सामने निकल के आ रहे हैं और उसमें भी परसेंटेज के लिहाज से कोई फायरवर्क्स नहीं हुई। निफ्टी के दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चला आज वो था HCL टेक लगभग 2% ऊपर, JSW स्टील, सन फार्मा एकाएक ऊपर आ गए 1.25% से 1.5% ऊपर। इटर्नल बहुत अच्छा चल रहा है पिछले कुछ दिनों में, तेज रफ्तार से नहीं चल रहा लेकिन धीरे धीरे करके ट्रेजेक्टरी इज अप। आज भी 1.25% चढ़ा है और विप्रो का स्टॉक भी ऊपर आ गया। निफ्टी लूजर्स में मैक्स हेल्थ 0.25% नीचे, कोल इंडिया पावर ग्रिड की बोलती बंद हो रखी है। ये PSU स्टॉक से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पा रहा है, 1.5% से ज्यादा टूटे हैं ये स्टॉक्स। फिर बजाज फाइनेंस, ITC जैसे स्टॉक्स 1 से 1.25% के आसपास नीचे आ गए। काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट आई। वायदा कारोबार पर जो सबसे तेज हुआ वो था केन्स लगभग 5% ऊपर। नाम इंडिया बहुत अच्छा चला है आज 4%। PNB हाउसिंग लगभग 3% ऊपर। कोफोर्ज और पेटीएम के स्टॉक 2.5% चढ़ गए। एफनो लूजर्स में पावर इंडिया 4.5% नीचे आया। BDL लगभग 4% नीचे। अदानी सोल्यूशंस, L&T फाइनेंस और CG पावर जैसी जो कंपनियां इनके स्टॉक 3% से 3.25% नीचे आ गए। मिड कैप्स में कुछ चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक्स तेज हुए हैं। हाल फिलहाल में मिड कैप स्टॉक्स पहले ही बहुत तेज गति से ऊपर चले गए हैं, तो अब बहुत लिमिटेड काउंटर्स में एकदम से मूव आता है और वो आपको एडवांस डिक्लाइंस के पिक्चर बता देंगे। डिक्लाइन ज्यादा है, चढ़ने वाले कम है। कुछ चढ़े उसमें ऊपर ऊपर रहा जैगल, ये कैसे क्रैश हुआ था ना 3 दिन पहले, अब निचले से रिकवरी है, 12% ऊपर आया। फिर TFCIL लगभग 6% चढ़ा है। किरी इंडस्ट्रीज भी इतना ही चला है 6%। वियश साइंटिफिक, सीक्वेंट साइंटिफिक जो है वो 6% ऊपर रहा। फिर ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन लगभग 5% चढ़ा है। लूजर्स हैं और वो तो भरमार है। लूजर्स तो आपको ऐसे दिखेंगे इस समय मार्केट में क्योंकि मार्केट बिखर गई है। तो हटसन ये स्टॉक 6% नीचे, नेटवेब 5.5% नीचे, रेस्टो ब्रांड एशिया 5% टूट गया, वेबसोल एनर्जी लगभग 5% नीचे, एक्यूटास का स्टॉक 5.5% नीचे चला गया। सेक्टर जो बहुत बाहुबली बना पड़ा था पिछले कुछ दिनों से वही आज सरेंडर कर गया, वो था डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों पे हुई है मुनाफा वसूली। एस्ट्रा माइक्रो 4% नीचे, BDL 3% नीचे, MTAR टेक, सोलर इंडस्ट्रीज, पारस, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके स्टॉक 3.25% से 3% नीचे चले गए। और आप देखो सोलर इंडस्ट्रीज, पारस, BDL कैसे चल रहे थे पिछले कुछ दिनों में, अच्छे खासे तेजी में थे, अब प्रॉफिट लॉक कर लिया ट्रेडर्स ने। एनर्जी स्टॉक्स में भी रिवर्स गियर लग गया जिसमें पावर इंडिया 4% टूट गया, अदानी सोल्यूशंस 4% नीचे आ गया, CG पावर, रिलायंस पावर, NLC इंडिया 3.25% से 3.5% नीचे चले गए। सरकारी कंपनियों से वैसे भी कुछ नहीं हो पा रहा। NLC इंडिया, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, NBCC, ये सब स्टॉक्स नीचे चले गए। सबसे ज्यादा हिट हुआ है NLC इंडिया 3.25% नीचे। मीडिया कंपनियों के स्टॉक्स में मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी। जील 3.25% टूट गया। प्राइम फोकस पिछले एक सत्र में बहुत अच्छा चला था, अब लगभग 3% नीचे था। नेटवर्क 18, DB कॉप, सारेगामा, ये सब स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और ऐसे FMCG स्टॉक्स, कंजम्पशन स्टॉक्स, यहाँ पर तगड़ी गिरावट देखने को मिली है हाल फिलहाल में और आज भी ट्रेंड नेगेटिव था। वरुण बेवरेजेस, कोलगेट, ITC, डाबर, रैडिको, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। जो चले उसमें था IT सबसे पहले, पुल बैक देखने को मिल रहा था। वर्ल्ड मार्केट्स पे सेमीकंडक्टर और IT स्टॉक्स की बोलती बंद थी, लेकिन हमारे यहाँ IT स्टॉक्स चल रहे थे।
कोफोर्ज, एचसीएल टेक, ओएफएसएस, परसिस्टेंट, विप्रो, इन स्टॉक्स में तेजी है। सबसे तेज चले हैं एचसीएल टेक और कोफोर्ज। और कुछ चुनिंदा कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां ऊपर थी, सब नहीं थी, लेकिन जो चढ़े उसमें सबसे ऊपर था आईसीआईसी एएमसी 6% ऊपर, नाम इंडिया 4% ऊपर, 361 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एचडीएफसी एएमसी 1% से 1.5% के आसपास ऊपर जाते हुए नजर आए। और जो लिस्टिंग्स हुई हैं आज वो बहुत ही धाकड़ हुई है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग की लिस्टिंग 76% ऊपर चला गया स्टॉक पहले ही दिन। और ऐसे ही शिप रॉकेट हो गया शेयर, लगभग 48% के गेन्स अपने डेब्यू वाले दिन देते हुए नजर आए। तो हाल फिलहाल में लिस्टिंग्स बहुत सॉलिड हुई हैं और आज के सत्र में भी यही समझ में आया कि जिस हिसाब से वैल्यूएशंस हो रही है इस समय प्राइमरी मार्केट पे कंपनियों की, तो ऑन द टेबल कुछ छोड़ के रखा हुआ है निवेशकों के लिए, इसकी वजह से लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में हर उछाल पे बिकवाली हो रही है और ये ट्रेंड जो है वो हो सकता है कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, यानी कि डाउनसाइड रिस्क जो है मार्केट पे बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड में बढ़त है और यूएस ईरान के बीच में तनाव जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं एक नक्शा खींच के कि हॉर्मूज जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। अब ये नक्शा उन्होंने कैसे बनाया, इसके ऊपर उनको रीजन देने की जरूरत नहीं, उनकी मर्जी उन्होंने बना दिया। तो फिर अभी बाजार ने उसको ले लिया नेगेटिव और ट्रंप ने जो अभी के तौर पे बोल दिया वो ये है कि ईरान से अब आने वाले समय के लिए कोई बातचीत नहीं होगी। ये अभी तक की उनकी स्टेटमेंट है, इससे वो मुकर जाएंगे, पलट जाएंगे, ये भी समझ में आता है। तो ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट ये बोला जाता है, तो कभी ना कभी तो अपनी स्टेटमेंट से पलटेंगे जरूर, लेकिन उसका इंतजार करेगा मार्केट। और कच्चा तेल जो है, कच्चा तेल लगातार हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि उछलता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी 91-92 डॉलर के आसपास कर रहा है ट्रेड। 7 सत्रों से लगातार निफ्टी पे गिरावट देखने को मिल रही है और 12 दिन ऐसे हो गए हैं जब मार्केट अपने पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर ही बंद नहीं हुआ। निफ्टी 20 और 50 दिन की औसत के लेवल के नीचे भी चला गया है। 20 दिन की औसत है 24,312 और 50 दिन की औसत है 24,162। उस लेवल के नीचे नीचे बुल्स का कॉन्फिडेंस है कम और 24,000 हम इस लेवल को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ऑप्शन में पुट राइटिंग भी यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिल रही है। तो ये 24,000 का लेवल बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर और 200-250 पॉइंट नीचे चले जाएंगे। इस प्रॉबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते और अभी भी बाजार ने कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिया ही नहीं है। अचानक से कोई शक्ति आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अभी के तौर पर रेजिस्टेंस लेवल 24,170 और 24,230 ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट पे डोमिनेट कर सकते हैं। ट्रेंड अभी भी डाउन है और एक बड़ी खबर का इंतजार है जो आई नहीं रही है और कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, कच्चे तेल की चाल के ऊपर और बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर।